हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव का माहौल बना हुआ है और 7 राउंडों में चुनाव होने की घोषणा हुई थी, जिसमें 5 राउंडों का चुनाव हो चुका है, जिससे कल 20 तारीख को चुनाव हुआ। बड़े शहरों में मुंबई, पुणे, लखनऊ इत्यादि बड़े शहरों में कल चुनाव हुआ था। तो जहां चुनाव आयोग अपेक्षा करता है कि इतने प्रतिशत चुनाव में मतदान हो, परंतु ऐसा नहीं होता है। जबकि 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, तब भी चुनाव आयोग ने, जो भारत की चुनाव आयोग संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसने पहले भी 2019 में और जब जब चुनाव होते हैं तब वो ये प्रयास करती है कि चुनावों में जनता की एक बड़ी मात्रा में भागीदारी हो, अर्थात कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। लेकिन फिर भी कल के चुनाव में जहां माना जाता है कि शहरीकरण में लोग एजुकेटेड होते हैं, लिटरेसी रेट गाँव की अपेक्षा ज़्यादा होता है, वहाँ लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो उन्हें मतदान ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे मैं एक प्रश्न दिखाऊंगा आपको, अगर हम कह सकते हैं कि कस्टमर को हम दोष नहीं दे सकते, अर्थात ग्राहक से हम ये नहीं कह सकते कि तेरी गलती है। अगर जो दुकानदार है उसका प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी है और अच्छी गुणवत्ता है, तो कस्टमर उसे लेगा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपयोग करेगा, जिससे जो बेचने वाला है उसमें उसकी ज़्यादा महत्ता बढ़ेगी, एक तो उत्पाद की और उस व्यक्ति की भी। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, उससे आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिखेगा, शायद दिखेगा भी, जैसे चुनावों में शहरी निरपेक्षता से निपटने के उपायों की चर्चा कीजिए। तो अब शहरी निरपेक्षता अर्थात, ऐसे मैंने कल बताया कि कल चुनाव हुए, तो कल के चुनावों में जो बड़े बड़े शहरों में कल चुनाव हुए, कल 5th राउंड था, तो उसमें जो चुनाव हुए तो लगभग अपेक्षाकृत कम ही रहे, जिसमें प्रतिशत जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया तो उसमें चुनाव का जो प्रतिशत था वो लगभग 64% था, तो अपेक्षाकृत कम था। परंतु हाँ, बंगाल में ये लगभग 76% था। बंगाल में 4th राउंड में भी चुनाव हुए कुछ जगह, तो वहाँ 78% था। बंगाल में लगभग ठीक था। तो आज हम इसी चुनावों में शहरीकरण की निष्पक्षता, इसे हम अर्बन एम्पैथी कहते हैं। शहरी निरपेक्षता को क्या हुआ, चल नहीं रही, अर्बन एम्पैथी। अर्बन एम्पैथी कहते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं कि यार है क्या। जब तक कि लोग एजुकेटेड तो होते ही हैं शहरों में ज़्यादा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फिर भी शहरों में क्या है प्रतिशत, क्या चुनाव में ये कह सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है? हाँ, तो कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट हो सकता है कि इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये इंटरेस्ट क्यों नहीं है, कौन जगाएगा इस इंटरेस्ट को कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें? तो मेरे हिसाब से क्या, और हकीकत में यही कि जो राजनेता हैं उनको कहीं ना कहीं इस वैल्यू को, सिस्टम को ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागृत किया जाए कि यार आपकी इस मतदान से आपको भविष्य तय है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आप अगर एक वोट डालेंगे और अपना एक ऐसा कैंडिडेट चुनेंगे कि जो आरोपी नहीं हो, जिस पे कोई क्रिमिनल केस नहीं हो, तो हम उसे चुने, तो शायद हमारे देश के लिए और हमारी जनता के हित में वो अच्छा कार्य कर सके। तो अब वैसे एडवर्टाइजमेंट राजनेता भी कराते हैं, जैसे जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं उनसे, कि ज़्यादा से लोग भागीदारी करें, और भी बहुत, वैसे चुनाव आयोग भी कहता, परंतु क्या उसका फ़र्क पड़ता है? 2019 में भी यही हुआ,
इस बार भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं दिखाई है। तो इस प्रश्न के नज़रिए से हम थोड़े समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम पॉइंट के थ्रू पढ़ेंगे, कोई इसमें थ्योरी नहीं होगी, सिर्फ पॉइंट के हिसाब से। जैसे पहला पॉइंट मेरे हिसाब से तो ये है कि कोई जो टैक्स है, कोई भी टैक्स, जैसे इनकम टैक्स है, कोई भी जो प्रोडक्ट टैक्स है, अगर लाभ दे दिया जाए जनता को कि आपका इतना टैक्स कम किया जाएगा, आप मतदान करें, तो शायद इसकी जो प्रतिशत में संख्या है वो बढ़ सकती है। अच्छा, लोगों में एक ये है सेकंड पॉइंट कि यार जो वहाँ का एक राजनेता है, जो प्रत्याशी है, वहाँ का जो कैंडिडेट है, वो चुनाव लड़ रहा है, तो वो अपनी छवि इस तरीके की नहीं बना सकता है कि लोग उससे इम्प्रेस हो कि यार राजनेता तो हमारा अच्छा है, तो ये काम भी अच्छा करता है, तो इसके लिए हम मतदान करें। क्योंकि जब मैंने कौटिल्य का दर्शन पढ़ रहा था, तो उनकी जो एक अर्थशास्त्र बुक है, पॉलिटी से संबंधित, राजनीतिक से संबंधित है, नाम तो उसका अर्थशास्त्र है लेकिन वो राजनीतिक से संबंध है, तो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें कौटिल्य ने अपने सिद्धांत में कहा था कि अगर कहीं जो गुंडा का जो धर्मशाला है, अचानक से उसमें हड़बड़ाहट उठ जाए, तो समझ लेना कि आपका जो राजनेता है वो बहुत शक्तिमान है, शक्तिशाली है और प्रतिभा संपन्न है। तो एक वो पॉइंट है कि यार जो कैंडिडेट है उसकी छवि ऐसी हो कि जिससे जो जनता वोट डाले, मतदान करे, तो वो एक ऐसी खुशी कि यार अच्छा हमारा नेता अच्छा है, वो उसके लिए हम मतदान करें। तो एक जो राजनेता है वो खुद की छवि अपनी ऐसी बना सकता है। और भी जैसे हम कहें कि इलेक्शन कमीशन तो जो है ही वो करता ही है, परंतु राजनेता अपना एफर्ट 100% इसमें दें कि अपनी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल आईडी है, उस पे जाके रिक्वेस्ट करें, और भी जो संसद में जो नेता बैठते हैं उनके द्वारा सरकार, कह सकते हैं कि सरकार जो है वो कुछ टैक्सों पर उन्हें राहत दे, जिससे लोग लालच से ही सही मतदान तो करें, ताकि निर्णय हो सके कि यार वो नेता किसे चुनना चाहते हैं, सही चुनना चाहेंगे या गलत चुनना चाहेंगे। क्योंकि व्यक्ति जब मतदान करने जाता है तो उसके माइंडसेट में एक तो होता ही है कि यार सही नेता ही पे मतदान करें। और बेसिकली जो काम शहरीकरण शहरों में हो रहा है वो गाँव में होना चाहिए, और जो गाँव में है वो शहर में। कह सकते हैं कि जैसे गाँव में एक सरपंच या प्रधान या फिर जो भी उस कैंडिडेट का कोई प्रत्याशी होता है, वो लगभग गाँव की जनता को मतलब मैं अपनी एक अंदाज से बता रहा हूँ, और होता है बेसिकली कि वो दवाई लेता है। जैसे कोई कैंडिडेट जा रहा हो गाँव का, तो कहीं ना कहीं उसे वहला फुसला के और अपना एक दबाव डाल के वोट उसी तरह पड़वा लेता है। परंतु शहर में ना तो कोई इतना कोई लंबा प्रचार होता हो, ना ही कोई जान पाता। प्रचार से मतलब है मेरा कि उस राजनेता को एक आम जो फैकल्टी है वहाँ की, जो लोग रह रहे हैं एरिया के, तो उसे इतना घुल मिल नहीं हो पाता, तो शायद उस पर इतना प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, इतना दबाव भी नहीं पड़ेगा, वो जिससे चाहे उसे वोट डाल दे। तो ऐसा शहर में होता है, गांव में होना चाहिए जबकि शहर में हो रहा है। और मेरा एक पॉइंट ये है, थर्ड किसे मान सकते हैं, कि जहाँ चुनाव हो रहे हों, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अभी 5 राउंड के चुनाव हो चुके हैं, 5 चरण के, तो हीट वेव का बहुत ज़्यादा प्रकोप सुनने को मिला है कि हीट वेव जो है लोग व्यक्ति उसमें 1-1 घंटे लाइन लग जाती है। अच्छा, पर्सनली कोई सोचे कि यार मेरा क्या है इसमें, कोई मेरा व्यक्ति यही सोचता है कि यार मेरा तो पर्सनल इसमें कुछ है ही नहीं कि मैं 1 घंटे खामखा लाइन में लगूँ। तो उसके लिए व्यवस्था, उसके लिए पानी की व्यवस्था की जाए, उसके लिए टेंट की व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो धूप है धूप से बच सके, और कुछ राहत सामग्री वहाँ जो मतदान क्षेत्र है वहाँ पर पहुँचाई है। और काफ़ी इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इनसे चुनावों में प्रतिशत की मात्रा बढ़ सकती है। तो ये पॉइंट मुझे लगे कि हाँ यार ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट उन्होंने जो अभी अपलोड किया, लगभग
बार चुनाव हो चुके हैं, तो हर बार वो करते हैं तो कई प्रतिशत घटता है। और जब मैंने पिछली बार उनका, अब की बार भी कल ही शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जितना हमने पिछली बार कहा था कि इतना प्रतिशत मतदान होना चाहिए, लोगों को प्रभाव नहीं पड़ा। तो सबको ऐसे कंबाइन करके तब मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि यार ऐसा होना चाहिए, और ये ठीक है कि यार मतदान तो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लोगों में समझ है कि हमें अपना नेता चुनने का अधिकार है, तो हम मतदान के जरिए ही तो चुन सकते हैं कि यार सही नेता कैसा हो जिससे हम अपना मतदान कर सकें और अपने एक निर्णय ले सकें, ताकि हमारा भविष्य और हमारे देश का भविष्य एक उज्जवल की ओर जाए। तो ये पॉइंट मुझे लगा। और बाकी आप में या आपके द्वारा इसमें क्या एक कोई और पॉइंट्स हो सकता है जिससे मतदान की प्रतिशत बढ़ सकती है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।